पहला प्रश्न लेते हैं यूपी जीके से। क्या यूपी जीके से भाई राजा तिवारी शेयर करते चलो, जो बब्बर से तुम्हारे नहीं आ पाए, जवा सिपाही सभी को पकड़ करके लाओ। और पहला क्वेश्चन यूपी जीके से हो गया है शुरू धमाका मचा करके। चलो भाई, जिसको जिसको आंसर पता है फटाफट आंसर करो और नोट करते हुए चलो, जिसको नहीं पता है नोट करते हुए चलेगा क्लासों के संदर्भ को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया। सबसे पहले तो ये ओबरा है कहां, तो ओबरा जल विद्युत केंद्र अगर देखेंगे दोस्तों तो यह कहां पर है भाई, यह है सोनभद्र में। कहां पर है, सोनभद्र में। कौन सी नदी है फटाफट उसका नाम बताते चलो, तो नदी का नाम है दोस्तों रिहंद। रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब ओबरा में चले गए हैं दोस्तों, तो यहां पर एक बात कर लिया जाए, ओबरा तापीय संयंत्र, ओबरा तापी संयंत्र दोस्तों यह भी सोनभद्र में ही है। 1967 में इसको सोवियत संघ के सहयोग से विकसित किया गया था। वर्तमान में तो मान लीजिए सोवियत संघ का 1991 से हो गया विघटन, तो रूस है भाई, मेन कर्ता धर्ता क्या है उसका, रूस है। तो इसको नोट करना, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहां पर है भाई, सोनभद्र में रिहंद नदी पे। और जोर लगाओ, जो अभी लाइव नहीं आ पाया है सभी को शेयर करते हुए चलो। यूपी जी के अति महत्वपूर्ण की श्रृंखला शुरू हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। तो धमाका मचाते हुए चलना दोस्तों, लक्ष्य के बहुत करीब हैं और अब करीब आकर के हिम्मत हार गए। तो हिम्मत ना हारो, बिसारो न राम को, लक्ष्य पर आगे की ओर बढ़ते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। इंतजार कर रही है मंजिल कि कब आप वहां पर पहुंचो, रिहंद बांध। तो इसको लेके चलना भाई, नोट कर लिया। नरौरा आणविक संयंत्र कहां अवस्थित है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा का यह दोस्तों क्षेत्र है। और कहां पर स्थित है भाई, यह स्थित है बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों, जहां पर 220 मेगावाट के दो संयंत्र स्थापित किए गए 1991-92 में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों बुलंदशहर में काम करता है, जिसको नरौरा के नाम से जानते हैं, जो अति महत्वपूर्ण संदर्भों में रहेगा। छपता है उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में, छपता है, तो नोट करते हुए चलना अति महत्वपूर्ण संदर्भों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस ने धमाल मचाया है और जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, रिलायंस बड़ी कंपनियों में इसका नाम शुमार हो गया है। तो रिलायंस उत्तर प्रदेश में भी एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां की गई है दोस्तों। ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस का यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यह इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर है। कहां पर, दर्पण यादव बुलंदशहर, पहला वाला पिछला भी बुलंदशहर था और यह भी बुलंदशहर में ही है। तो भाई बुलंदशहर तो इन दिनों छा गया, बुलंदशहर का हो गया जलवा। यहां पर दोस्तों रिलायंस समूह ने बुलंदशहर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है रोजा। क्या नाम है भाई, रोजा। रोजा एक सिनेमा भी थी, ध्यान रखना, रोजा एक सिनेमा भी थी दोस्तों, बहुत खूबसूरत सिनेमा बनाई गई थी। बुलंदशहर में रोजा में रिलायंस पावर एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो अति महत्वपूर्ण रखना। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, माता टीला, फटाफट आंसर करो। गोरखपुर में नहीं है भाई, रश्मि आर्या गोरखपुर से आपका स्वागत है, लेकिन ये योजना गोरखपुर में नहीं है। गोरखपुर में तो राप्ती नदी है। गोरखपुर में कौन सी नदी है, राप्ती नदी है। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो माता टीला परियोजना का संबंध कौन सी नदी है भाई, बेतवा। कौन सी नदी, बेतवा। उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत छपता है, तो बेतवा नदी से है इसका संबंध। और जिला कौन सा है, जिला कौन सा इसमें लिख दिया जाए, फटाफट कमेंट करो, जिला कौन सा लिख दिया जाए। जिला लिख देते हैं ललितपुर। कौन सा जिला, ललितपुर। आपको याद होगा दोस्तों, कल हम लोगों ने यहीं पर एक डैम देखा था, राजघाट। कौन सा डैम, राजघाट। किस पर बना हुआ था, इसी बेतवा नदी पर बना हुआ था और वहां पर भी जिला था ललितपुर। याद आ गया, राजघाट। दोनों बहुत पूछे जाते हैं, माता टीला बेतवा नदी और माता टीला राजघाट बेतवा नदी, दोनों ललितपुर के हैं। सबसे अधिक पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के जीके के अंतर्गत, तो ध्यान में लेकर के चलना। बुलंदशहर तो बुलंदी पर है ही भाई, और हौसलों की उड़ान को भी बुलंदी पर पहुंचाते हुए चलना है दोस्तों। लक्ष्य निर्धारित कर लो आज। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या कह रहा है,
उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारी नहरें हैं दोस्तों। उन नहरों के संदर्भों में अगर देखा जाए तो एक नहर है दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। कौन सी? पूर्वी गंगा नहर। ध्यान रखना भाई, पूर्वी गंगा नहर है एक नहर। और इस नहर पर दोस्तों सबसे अधिक जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। यह नहर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत सहारनपुर, इसके अलावा दोस्तों बुलंदशहर में भी एंट्री हो जाएगी, बुलंदशहर के क्षेत्र में, इसके अलावा मेरठ के क्षेत्र में दोस्तों इस नहर के जल का बेहतर प्रयोग करते हुए अलग अलग जल विद्युत संयंत्र इन क्षेत्रों पर स्थापित किए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें अलीगढ़ का नाम भी सम्मिलित होगा, अलीगढ़ में भी इस पर स्थापित किया गया। और इसमें सम्मिलित हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर लीचीवाला। कौन सा? मुजफ्फरनगर लीचीवाला दोस्तों। पूर्वी गंगा नहर इन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है और जहां जहां से ये होकर के गुजरती है वहां वहां दोस्तों जल विद्युत इकाई स्थापित की गई है। तो सबसे अधिक इसके संदर्भों में रहेगा पूर्वी गंगा नहर। नोट करना। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ना करो दोस्तों, इसमें तो आप भारत को भी घसीट लाओ। भारत के संदर्भ में भी आप यहां पर बात कर सकते हैं। तो भारत माता की जय बोलते हुए दोस्तों तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तापीय ऊर्जा का स्रोत सबसे अधिक है। सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों थर्मल एनर्जी से किया जाता है, तापीय ऊर्जा के संदर्भ में ही किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में लेकर चलना, जो अति महत्वपूर्ण संदर्भों में रहेगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो सभी इसका आंसर करो। रोजा शाहजहांपुर में भी है। अरुण गौतम बिल्कुल भाई, रोजा नाम सुल्तानपुर में भी है, शाहजहांपुर में भी है, गोरखपुर में भी है। तो एक मिलता जुलता नाम हर जगह रहता है। लेकिन ध्यान रखना, रिलायंस वाला जो निवेश है यह बुलंदशहर के रोजा में है। कहां पर? बुलंदशहर के रोजा में है। भाई परमाणु ऊर्जा अभी बहुत कम मात्रा में है। तापीय ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत तापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन से वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है? दोस्तों आतंकवाद बहुत छाया हुआ है, उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसको बोलते हैं? यूकेलिप्टस। क्या बात है, यूकेलिप्टस को बोलते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों यह पानी को यानी भूमिगत जल का तेजी से करता है शोषण। तेजी से क्या करता है? शोषण। और उतनी ही तेजी से करता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन भी उतनी ही तेजी से करता है दोस्तों। तो वायुमंडल में जल को यह फैला देता है और अंडरग्राउंड पानी में कमी कर देता है। जहां कहीं बार यूकेलिप्टस के पेड़ लगा देते हैं दोस्तों, इर्द गिर्द सूखा पड़ जाता है और बहुत ढेर सारी फसलें प्रभावित होने लगती हैं। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी का आतंकवादी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? यानी उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। कहां पर है भाई नवाबगंज पक्षी विहार? ये पक्षी विहार है दोस्तों उन्नाव में। कहां पर है? उन्नाव में है दोस्तों। इसको लेके लगातार प्रश्न पूछता है। नवाबगंज पक्षी विहार, इसका संबंध दोस्तों उन्नाव से रहेगा, जो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, जो कि दोस्तों 1984 में बनाया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य अगर देखा जाए दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कौन सा है भाई? वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में बनाया गया था, चंदौली। कौन सा दोस्तों? चंदौली वन्य जीव अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। और पक्षी में अगर बात किया जाएगा तो नवाबगंज पक्षी उन्नाव में स्थित है दोस्तों, जो कि 1984 में बनाया गया था। 2006 से इसका नाम चेंज किया गया भाई। क्या नाम रखा गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद।
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से इसको जाना जाता है, जो नवाबगंज में है दोस्तों। उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार के रूप में है। तो नोट करना अति महत्वपूर्ण संदर्भों में होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहां एक बब्बर सफारी स्थापित किया गया? इसको दोस्तों आप लायन सफारी के नाम से बहुत बार सुने हुए हैं। और कहां पर स्थापित किया गया है भाई? इटावा में किया गया है स्थापित। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक नाइट सफारी भी है। कौन सी? नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट भी चलता है। ये नाइट सफारी कहां है भाई? तो नाइट सफारी है ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहां स्थित है भाई? ग्रेटर नोएडा स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। तो ध्यान रखना, लायन सफारी और नाइट सफारी, इन दोनों को लेकर लगातार प्रश्न पूछता है। तो नाइट सफारी कहां पर है भाई? इटावा में है। और ग्रेटर नोएडा में है नाइट सफारी, और इटावा में है लायन सफारी। इन दोनों को लेकर लगातार प्रश्न पूछता है, जिसको ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण संदर्भों में रहेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर एकमात्र जिला है दोस्तों जहां से यूरेनियम का उत्पादन होता है। नोट करना अति महत्वपूर्ण संदर्भों में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी विहार। और अगला देख रहे हैं, प्रदेश का सबसे विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? दोनों क्वेश्चन दोस्तों बैक टू बैक, दोनों क्वेश्चन क्या है? बैक टू बैक संदर्भों में है। तो चलो फटाफट इसका आंसर करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाए। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई? महावीर स्वामी पक्षी विहार। कौन सा? महावीर स्वामी पक्षी विहार। और ये विहार कहां पर है भाई? यह है ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर में। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर पक्षी विहार। हस्तिनापुर पक्षी विहार ये कहां पर है भाई? हस्तिनापुर पक्षी विहार अगर देखा जाएगा तो यह मेरठ में है दोस्तों। गंगा नदी तट पर इसको बनाया गया है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। और सबसे छोटा महावीर स्वामी दोस्तों ये ललितपुर में पड़ता है। तो इसको ध्यान में लेकर के चलना अति महत्वपूर्ण संदर्भों में। अगला क्वेश्चन नोट करो भाई, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयला का भंडार कहां है? सिंगरौली। और ये सिंगरौली कहां है भाई? सिंगरौली को अगर देखा जाए तो कहां पर है भाई? सिंगरौली को अगर देखेंगे तो ये पड़ता है सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के एकमात्र भंडार के रूप में इसको लेके चलना है। ध्यान रखना, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ये ध्यान में लेके चलना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है भाई? सबसे अधिक वनों का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो सबसे अधिक वनों का विस्तार उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। और सबसे कम कहां पर है भाई? ये भी तो नोट कर लो, सबसे कम कहां पर है? सबसे कम क्षेत्र होता है भदोही में। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सोनभद्र में। और सबसे कम वनों का विस्तार कहां पर है भाई? भदोही में है सबसे कम वनों का विस्तार। तो धमाका मचाते हुए चलना दोस्तों, जितने लाइव हो शेयर एक बार और जोर लगा के शेयर करो और लाइक करते हुए चलो दोस्तों अति महत्वपूर्ण संदर्भों में। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है दोस्तों, सुरहाताल पक्षी विहार कहां स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार, फटाफट इसका आंसर तो सब कर डालो जितने लाइव बने हो। सुरहाताल पक्षी विहार कहां स्थित है दोस्तों? हिंट देते हुए चलते हैं, पूर्वी जिला। कौन सा? पूर्वी जिला। पूर्वी जिला कौन सा है भाई? पूर्वी जिला, जिसको गंगा नदी का पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं। अब कौन सा हो गया? बहुत ढेर सारा हिंट मिल गया। कहां पहुंचे भाई? मेरठ नहीं, बलिया। बिल्कुल सही बात। कहां से निकला? बलिया। सुरहाताल पक्षी विहार कहां पर है दोस्तों? बलिया में है, जिसको लेके लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं दोस्तों? तो रॉक फास्फेट। क्या? रॉक फास्फेट दोस्तों, जो कि मिर्जापुर, कहां? मिर्जापुर, सोनभद्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डायोस्पर,
डायस्पर, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। मिर्जापुर सोनभद्र के अलावा इसमें एक नाम सम्मिलित हो जाता है झांसी का। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के लिस्ट के संदर्भों में लेके चलते हैं तो बलिया जिला पूर्वी और सुरहा ताल पश्चिमी बिहार का संबंध भी कहां से रहेगा, बलिया से। इसको ध्यान में लेकर के चलना। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले पक्षी बिहार हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, उस पर एक नजर डालते हुए चलते हैं। इसको ध्यान में लेके चलना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले क्या, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में इसको बनाया गया दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। चंदौली में ये है। पहले ये वाराणसी के अंतर्गत होता था, लेकिन अब इसको किसके अंतर्गत, चंदौली के अंतर्गत लेकर के चलते हैं, जो अति महत्वपूर्ण संदर्भों में रहता है। क्लियर, ये नोट कर लिया। फिर दूसरा जो सबसे अधिक पूछा जाता है वह है किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार को 1972 में बनाया गया था और ये कहां पर है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में है। ध्यान रखना, किशनपुर वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। और यहीं किशनपुर के संदर्भों में अगर बात किया जाए तो यहीं पर दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी लखीमपुर खीरी में है, जो टाइगर रिजर्व सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। कतरनिया वन्य जीव विहार दोस्तों, जो गैंडों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनता है, 1976 में बनाया गया और कहां पर स्थित है, बहराइच से इसका संबंध है, तो कतरनिया को भी ध्यान रखना। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में कहां पर स्थित है दोस्तों, चित्रकूट में इसका संबंध होता है, चित्रकूट का ये है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 ललितपुर का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार भी इसको कहते हैं। चंबल वन्य जीव विहार 1979 आगरा, इटावा, औरैया में इसका फैलाव है दोस्तों, ध्यान रखना। कैमूर वन्य जीव विहार, यह दोस्तों 1982 में बनाया गया, मिर्जापुर सोनभद्र में इसका फैलाव है दोस्तों, जो कि कैमूर की पहाड़ियां, क्या, कैमूर की पहाड़ियां दोस्तों। हालांकि ये कैमूर की पहाड़ियां उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में फैली हुई हैं, तो मिर्जापुर सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको भी ध्यान में लेके चलना। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहां पर है भाई, महाराजगंज से इसका संबंध है, 1987 में बनाया गया। सोहेलवा वन्य जीव विहार 1988 में बनाया गया, श्रावस्ती बलरामपुर में इसका संबंध है। और पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों 2014 में टाइगर रिजर्व सेक्टर के रूप में जाना गया, यह पीलीभीत में स्थित है। दोस्तों आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी को आप जानते हैं विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैश्विक आर्द्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, आर्द्र वनस्पति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान में, कहां पर, ईरान में एक स्थान है रामसर, और वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। उस सम्मेलन के पश्चात जो दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं, उनको संरक्षण के लिए चर्चा आरंभ की गई। और ऐसी दशा में 1984 में भारत में दोस्तों चिल्का झील, क्या, भारत में चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील कहां पर है भाई, चिल्का झील है उड़ीसा में। यह भारत का पहला वेटलैंड सेक्टर घोषित किया गया। यह मुहिम भारत के सभी राज्यों में शुरू हुई और इस मुहिम के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2005 में अगर देखा जाए, 2005 में दोस्तों ऊपरी गंगा, क्या, ऊपरी गंगा क्षेत्र को दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला रामसर क्षेत्र घोषित किया गया दोस्तों, जो कि नरौरा बुलंदशहर क्षेत्र में, कहां पर, बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित है, वहां से शुरुआत है। अब वर्तमान में दोस्तों इस आर्द्र भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है। भारत में कुल अगर बात किया जाए तो कुल वर्तमान में कितने हैं भाई, 42 हैं। भारत में कुल कितने हैं, 42 हैं, यानी 42 हैं। इनमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, 8 हैं। और जो 8 हैं वो आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में छपने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र आज 2 फरवरी विशेष में इसको नोट कर लेना, एक जगह रख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, और जब एग्जाम देने जाओगे तो मिलेगा यहां से प्रश्न 100%। तो कर देना सर्जिकल स्ट्राइक और प्रतियोगी परीक्षाओं को
निस्ते नाबूद करके आना घर लेके रिजल्ट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार, जो नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, उन्नाव में है दोस्तों, आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत, यह उत्तर प्रदेश में पहला। दूसरा पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में है दोस्तों। समाना पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है, आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। समस्तपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सरसई नवाचार पक्षी विहार इटावा में। और ऊपरी गंगा पहला है ये दोस्तों। और सबसे लास्ट में इसमें सम्मिलित हुआ है सुर सरोवर पक्षी विहार, कहां पर है भाई? आगरा में। ये वर्तमान में 8 वेटलैंड सेक्टर हैं उत्तर प्रदेश में, आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं।